हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है राजीव कपूर और निफ्टी ट्रेडर्स क्लब में आपका स्वागत है। बात करेंगे कल 18 तारीख है, 18 जुलाई 2024। आज तो मार्केट हमारी बंद थी, छुट्टी थी। कल मार्केट के अंदर क्या चल रह सकती है, कल मार्केट को हमने कैसे ट्रेड करना है। परसों की बात करें अगर सॉरी कल की बात करें अगर हम, तो कल हमने देखा कि मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेशन पूरी तरह से करी थी। मार्केट के अंदर बहुत बोरिंग था और परसों की वीडियो में मैंने बताया भी था कि मार्केट में अभी ऊपर तो जा रही है, ट्रेंड तो अभी बाइंग और डिप्स है, पर थोड़ा-सा स्ट्रेंथ वीक है, बैंक निफ्टी, निफ्टी दोनों में। हालाँकि निफ्टी में मैं अभी बुलिश हूँ, बट जिस हिसाब से स्ट्रेंथ वीक हो रही है, ट्रेंड अभी भी अप है, पर कॉशियस रहने के लिए मैंने कहा था और मैं भी कॉशियस हूँ। कल हमने कुछ ज़्यादा ट्रेड नहीं किया था, हमने सिर्फ़ ऑप्शन राइट करी थी छोटी-छोटी क्वांटिटी, क्योंकि मार्केट के अंदर बाइंग का कोई स्कोप लग नहीं रहा था, ना ऊपर जा रही है, ना मार्केट नीचे जा रही है। सिर्फ़ ऑप्शन राइटिंग करके ही पैसा बन सकता है, तो हमने वही किया था। हमने हमने टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर दिया था कि कुछ ख़ास लग नहीं रहा, मार्केट भले चाहे ऊपर जाने के लिए शो कर रही है, पर स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा है नहीं। और हमने 24,800 की कॉल्स को राइट कर दिया था और नीचे 24,500 की पुट्स को राइट करके 18-20 पॉइंट्स का हमने प्रीमियम जो हमें मिला, हमने वो खा लिया था, क्योंकि मार्केट के अंदर बिल्कुल भी कुछ ख़ास लग नहीं रहा था। और अब अगर हम देखेंगे, अभी आपके सामने डेली चार्ट खुला हुआ है निफ्टी का, और इसके अंदर कल भी डोजी बनी, परसों भी डोजी बनी। अब ये डोजी डोजी मतलब आप समझ रहे हैं कि ना बुल्स ज़्यादा ताकतवर रहे हैं, ना बेयर्स ताकतवर है। तो अभी तो ट्रेंड अप ही है, अभी तो इसमें कोई स्ट्रेंथ मतलब वीकनेस शो नहीं करी है, क्योंकि जो क्लोजिंग है वो ग्रीन में ही आई है। भले चाहे वो 25-26 पॉइंट निफ्टी पॉइंट ग्रीन में आई हो, पर क्लोजिंग तो ग्रीन में ही है। डेली में ऐसा लग रहा है कि अभी अ, हमें कॉशियस रहना चाहिए। 24,500 हमारा मेजर सपोर्ट है, जब तक हम 24,500 के ऊपर है तो ट्रेंड अप है, और उसके नीचे हम थोड़ा-सा कॉशियस होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अभी भी अपसाइड को जा सकते हैं और 24,700 से 24,750 के लेवल देख सकते हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि क्या पता मार्केट कल या एक आधा दिनों में एक छोटा-सा 100 पॉइंट तक का डिप दिखा दे। मतलब कि अगर कल हमें या परसों में अभी तो चलो हम कल की बात ही करते हैं। अगर जब भी हमें डिप मिलता है 24,500 तक का, फिर वहाँ पर हमने शॉर्ट नहीं करनी है, बाइंग की अपॉर्च्युनिटी ही देखनी है। जब तक हम 24,200 के ऊपर है, तब तक तो ट्रेंड पूरी तरह से बुलिश ही है। 24,500 के ऊपर तो और बुलिश है। तो 24,200 के ऊपर मेजर जो सपोर्ट है पोजिशनल वालों के लिए, वो 24,200 की सपोर्ट है। तो अभी हम 24,500 के ऊपर, 24,600 के ऊपर क्लोजिंग करिए, तो मार्केट अभी भी बाइंग और डिप्स की है। अभी मैं सिर्फ निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी की हम बाद में एनालिसिस करेंगे। निफ्टी की बात कर रहा हूँ। अर्ली चार्ट अभी भी ये बता रहा है कि एक कंसोलिडेशन कर रहा है, तो हो सकता है कि कल भी हम एक दिन और कंसोलिडेशन करें। कल तो ऊपर से एक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हो सकता है जो हमारी एक्सपायरी है वो 24,500 और 24,700 के बीच में ही हो, मतलब कि 24,600 के आसपास ही हमारी हो सकता है 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे। तो मेरा ये मानना है कि कल भी हमें ऑप्शन राइट ही करनी चाहिए, बाइंग की गलती नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, ग्लोबल क्यूज़ अगर हम देखें तो कुछ वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है। जापान का फ्यूचर अभी बहुत ज़्यादा डाउन दिखा रहा है इस टाइम, नैस्डैक काफ़ी ज़्यादा डाउन दिखा रहा है, अमेरिका के मार्केट फ्लैट है। अमेरिका में ने बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है, पर वैसे मुझे लगता है वो रिकवरी हो जाएगी। अगर हम इस टाइम अमेरिका को देखें तो अमेरिका इस टाइम ग्रीन है 100 पॉइंट, और नैस्डैक डाउन है। बाकी अ, डैक्स भी डाउन हो रखा है इस टाइम। चलो डैक्स तो रिकवर हो गया। तो वैसे तो अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, पर वॉलेटिलिटी कहीं न कहीं ग्लोबल क्यूज़ थोड़ा-सा मिक्स रुझान है। मेरा ये मानना है कि निफ्टी में अभी हमें बाइंग साइड में करना चाहिए। अगर कल 50 से 100 पॉइंट की डिप गलती से मिल जाए, तो अच्छी बात है, पर वैसे तो मुझे कल तो रेंज बाउंड लग रही है, तो जो होना होगा ढंग से फ्राइडे को ही होगा। कल तो हम ऑप्शन राइट ही करेंगे। डिप मिलती है तो बाइंग कर सकते हैं, वरना 24,700 की हम कॉल्स बेचेंगे। प्रीमियम हमें सुबह जो भी मिलेगा, और नीचे 24,500 की बेचेंगे। मुझे लगता है कि हम 24,600, 650, 60, 80 ऊपर जाएँगे, और वही थोड़ा बहुत नीचे जाएँगे 24,000, जैसे 560-70 तक चले गए बस, तो मतलब 60 50-60 पॉइंट की गिरावट आ सकती है, 50-60 पॉइंट तेज़ी आ सकती है। घूम फिर के कल प्रीमियम डे के होगा, और कुछ ख़ास ऐसा अभी लग नहीं रहा मुझको। ये तो बात हो गई निफ्टी की। पुट कॉल रेशियो अगर हम निफ्टी का देख लें, तो 1.25 है, तो मुझे लगता है कल ये थोड़ा-सा और डाउन होगा कल, ठीक 1.1 के आस-पास कल होना चाहिए। ऑप्शन चेन अगर हम देख लें, तो सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट वो दिखा रहा है 24,500 पे दिखा रहा है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सपोर्ट है इस वीक की 24,500 है, जब तक इसके ऊपर है कोई डरने की ज़रूरत है नहीं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में बना हुआ है, जो रेजिस्टेंस है जिसे हम कहेंगे, वो 24,700 का है। तो 24,700 ऊपर की तरफ टूटता हुआ नहीं दिख रहा, नीचे 24,500 नहीं दिख रहा, दैट्स व्हाई
22,650-60 ऊपर जाएगी या 24,550-60 नीचे मिलेगी। ऑप्शन राइट करिए और कुछ नहीं अभी कल के लिए खास कुछ नहीं लग रहा। जब बड़ा दोबारा ब्रेकआउट आएगा तब हम बाइंग एज ए बायर हम करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि हमने निफ्टी फ्यूचर एक पोजीशन हमने टेलीग्राम पे पोजीशनल बाय करने के लिए बोली थी, वो हमने बाइंग करवाई थी 24,668 के आसपास पे। वो स्लाइटली अभी लॉस थोड़ा सा लॉस दिखा रही है, तो पर हमने वो पोजिशनली करी थी, तो हमें लगता है कि 24,750 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वो हमारे टारगेट है निफ्टी फ्यूचर के भी। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है, पर मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी एक आध दिनों में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। अगर ये मैंने कल या परसों की अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे, बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे, तो मैंने आपको क्लियरली बोला कि 22,500 600 ट्रैप ज़ोन है, ऊपर जाएगी, नीचे आ जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, और एग्ज़ैक्टली वो मार्केट बायर्स को ट्रैप कर ही रही है। तो अभी कुछ ना करे बैंक निफ्टी के अंदर, जब तक ये 22,750 के ऊपर निकलेगी नहीं, तब तक बैंक निफ्टी में हाथ डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, हाथ जलेगा, इसमें लॉस होगा। ये अभी ज़िगज़ैग करके कंसोलिडेशन दिखा रही है। एक बार ये 52,750 के ऊपर निकलती है, तो हमें कम से कम 600-700 पॉइंट के ऊपर तेज़ी देखने को मिलेगी। 53,200-250 के लेवल देखने को मिलेंगे, तब हम बाइंग करेंगे जब ये अपना 52,750 के ऊपर निकलेगी। तब तक सिर्फ बीच में स्कैल्पिंग करिए या ऑप्शन राइटिंग करिए, और कुछ नहीं है। नीचे की तरफ जो मेजर सपोर्ट है वो 52,000 और 51,800 की है। यहाँ तक मार्केट जाएगी नहीं। तो कल का अगर मैं ज़ोन बताऊँ तो 52,200 और ऊपर की तरफ 52,600, मैक्सिमम ऊपर 200 पॉइंट, नीचे 200 पॉइंट। कल मुझे लग रहा है ये भी हो सकता है। हाँ, आगे ये ज़रूर है कि अगर बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, तब निफ्टी भी ऊपर जा सकती है। हालाँकि निफ्टी मैं वैसे बुलिश हूँ, बैंक निफ्टी में बुलिश नहीं हूँ। पर कल क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो मुझे लग रहा है कि कल फ्लैट होगा, ज़्यादा नहीं, 60-70 पॉइंट ऊपर, 60-70 पॉइंट निफ्टी में नहीं, तो मतलब कंसोलिडेशन होगा। और बैंक निफ्टी अभी कंसोलिडेशन ऑलरेडी कर रही है। शायद ये कल फर्स्ट हाफ और कंसोलिडेशन करे। एक बार 52,700 के लेवल टूटेंगे, तब हम ऊपर की तरफ बाइंग करेंगे। सीधी-सी बात है, लेवल्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेवल्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपना कॉल राइटर्स होते हैं, हमें वो देखना पड़ता है कि वो जब पुट्स अनवाइंडिंग होती है, कॉल राइटर्स या तो भागते हैं, तब मार्केट जहाँ भी ब्रेकआउट होती है, पैसा एज़ ए बायर, अगर ऑप्शन बायर है, तभी बनता है जब ब्रेकआउट आएगा, जब मोमेंटम आएगा। तो फिलहाल मोमेंटम नहीं है, तो हमें इसमें ट्रेड नहीं करना। पुट कॉल रेशियो अगर हम देख लें, तो वो 0.74 है, तो ये स्लाइटली ओवरसोल्ड की उसमें टेरिटरी में है। हालाँकि ओवरसोल्ड की जो टेरिटरी है वो 0.6 तक की होती है बैंक निफ्टी की, तो अभी वहाँ से थोड़ा बहुत इसलिए और ये कंसोलिडेशन करेगी। पर मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी एक आध दिनों के अंदर अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट ज़रूर देगी, तब हम इसको बाइंग ज़रूर करेंगे। फिलहाल अभी तो इसमें दूर रहेंगे। ऑप्शन चेन अगर हम देख लें बैंक निफ्टी का, तो मेरे ख्याल से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इसका 52, हमने कल तो वैसे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया था बैंक निफ्टी में। हमने सिर्फ निफ्टी में पोजीशन बनाई थी। 52,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और नीचे की जो सपोर्ट निकल के आ रही है, वो है इसकी 52,500 पे ही है। मतलब ये कहीं नहीं जाने वाली। 52,500 पे पुट राइटर है 6 लाख के करीब के, और और पुट राइटर हैं जो अपना, सॉरी, कॉल राइटर है वो है 52,500 पे। तो कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों ही 52,500 पे है। तो ये 100-150 पॉइंट नीचे और 100-150 पॉइंट ऊपर, बस ये अभी फिलहाल यही लग रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं। कॉल राइटर्स थोड़े से ज़्यादा एक्टिव है, तो मतलब फिलहाल नहीं लग रहा कि कल ये भी ऊपर जाएगी। और 52,700 के ऊपर निकल गई, फिर तो मज़ा आ जाएगा। फिर इसमें ज़बरदस्त आतिशबाज़ी देखने को मिलेगी, एक बार 52,700 के ऊपर निकल जाए तो, जिसके चांसेस अभी तो कम है। जो होना होगा सेकंड हाफ में हम देखेंगे, और मैं जो भी कुछ मुझे लगेगा, अगर मोमेंटम आने वाला होगा, तो मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूँगा। टेलीग्राम पे आप बने रहिए, अगर आप टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं जो भी मार्केट पोज़ीशन हम बनाते हैं, हम उसमें अपडेट कर देते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी मैं जो होगा कल अपडेट कर दूँगा। कल निफ्टी की एक्सपायरी है और मुझे कुछ खास होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बैंक निफ्टी में हमारी नज़र ज़रूर रहेगी, अगर वो लेवल ब्रेक करती है तो हम ज़रूर करेंगे। और हालाँकि हम निफ्टी के अंदर बुलिश हैं, बट छोटा-सा डिप आए तो हम उसमें बाइंग करेंगे। कल क्योंकि एक्सपायरी है, ऑप्शन टिकी होगा, तो हम कुछ खास करने नहीं वाले। मैं एक बार दोबारा से लेवल्स क्लियर बता दूँ। निफ्टी बाइंग ऑन डिप्स है, अगर हमें यहाँ से 24,550 तक के लेवल देखने को मिलते हैं या 24,500 मिलते हैं, तो हमारी खुशकिस्मती होगी, तो हम निफ्टी को बाइंग करेंगे। टारगेट हमारे होंगे अ, अपना 24,700 से 24,750 के। वैसे अगर एक्सपायरी है, कल ऑप्शन डे के होगा, पर हमारा जो डिप्स, हम जो भी डिप्स आएगी, हम उसमें फिलहाल निफ्टी को बाइंग ही करेंगे। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, कंसोलिडेशन चल रहा है, फिलहाल ये ज़िगज़ैग करके यहीं पर ट्रेड करेगी। नीचे के लेवल है 52,200 की सपोर्ट है, अगर यहाँ 100, 150, 200 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी मिलती है, तो हमने बाइंग करनी है। 52,700 पे हमने पोज़ीशन काट देनी है। ये 300-400 पॉइंट का जो दायरा रहेगा, 52,200 से 52,700 के बीच का,
400-500 पॉइंट का जो भी दायरा है, इसी में मार्केट अभी कल भी मतलब कि थर्सडे को भी ऐसा लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन करेगी। एक बार 52,750 के ऊपर निकलने लग जाएगी, तो बैंक निफ्टी हमने बाइंग करनी है। टारगेट हमारे होंगे 53,200 के, सीधा 400-500 पॉइंट की बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।